आपको प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं रेवाड़ी में गड़ी बोलनी रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जहां उन्होंने जिला के तमाम अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अनलॉक 1 खत्म होने को है और जल्द ही लोगों को और रियायत भी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में रेवाड़ी जिले के 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर बावल व धारूहेड़ा में 90% औद्योगिक इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का समय है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हमें कोरोना के साथ जीना भी है और इसके साथ ही काम भी करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिकों की व्यवस्था में सरकार भी लगी हुई है और अधिकारी भी इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि 3 माह लॉक रहने के बाद आज जिले के दोनों बड़े औद्योगिक क्षेत्र में 90% कंपनियों में कार्य शुरू हो चुका है और जिन कंपनियों में कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है उनको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान हर किसी के आगे परेशानियां खड़ी हो गई हैं और ऐसे में पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को देखकर आम जनता भी परेशान है। इसी को लेकर चरखी दादरी के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने तेल की बढ़ रही कीमतों को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रोडवेज कर्मियों ने सरकार पर आमजन के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया कि तेल की बढ़ती कीमतों को सरकार वापस ले, अन्यथा आमजन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जो ये हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन है, ये ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में ये जो ट्रांसपोर्ट हैं सभी आज 2 घंटे का प्रदर्शन कर रही हैं। उसी कड़ी में दादरी डिपो भी आज प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रदर्शन सरकार लगातार 20 दिनों से हर रोज़ पेट्रोल और डीजल में बेशुमार इनका दाम बढ़ा रही है। इससे गरीब वर्ग पर, जनता पर, किसान पर, ट्रांसपोर्ट पर, यातायात के जितने साधन हैं सभी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। जबकि कच्चा जो तेल है इसकी कीमत भारी मात्रा में गिरी हुई है, उसके बावजूद सरकार बहुत ज़्यादा इन पर वैट लगाकर, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाकर बेशुमार बढ़ोतरी कर रही है और इस बढ़ोतरी से ये जो जनता है इसकी भूखे मरने की नौबत आ गई है, क्योंकि जो किसान है वो भी डीजल बगैर नहीं चला सकता अपना खेत। और जो आज इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की कीमत हो रही है और हम इस आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस गरीब जनता को, इस मध्यम वर्ग को मारने की कोशिश ना करें। कोरोना महामारी को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क व सैनिटाइजर बांटने का अभियान चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत इंद्री के वार्ड नंबर 13 में भाजपा मंडल अध्यक्ष अमनदीप विर्क की अध्यक्षता में मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। इस मौके पर कुंजपुरा मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन सुमेर चंद कंबोज, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीना कंबोज, ब्लॉक समिति चेयरपर्सन प्रतिनिधि ऋषिपाल कंबोज कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस महामारी को कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन व सरकार का सहयोग देने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आज जिस प्रकार ये विश्व महामारी से आज पूरा विश्व और अपना देश लड़ रहा है, उसी के संदर्भ में आज जिस प्रकार पार्टी अपने हर हल्के वाइज, हर बूथ वाइज गाँव में जाकर, गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को जागृत कर रही है। इस कोरोना बीमारी से किस प्रकार हमने लड़ना है, किस प्रकार हमें आत्मनिर्भर होकर इसके साथ संघर्ष करके हमने जीतना है, उसी के संदर्भ में आज हमारी जिला अध्यक्ष मीना कंबोज जी आज महिला मोर्चा, जिनकी आज इंद्री मंडल के अंदर जो सैनिटाइज़र और फेस कवर वितरित करने की ड्यूटी लगी, उन्होंने आज अपने इंद्री मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरीब बस्तियों के अंदर लोगों के घर घर जाकर जो फेस कवर और सैनिटाइज़र बांटने का काम किया और जहां उन्होंने ये बांटा और उनको ये भी बताया कि आपने इससे आपस में दूरी बना के रखनी, अपने घर के काम जो आप भी रोज़मर्रा के काम करते हो वो भी करो और इस सफाई का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। महिला मोर्चा को संगठन की तरफ से जिम्मेवारी मिली थी कि जो हमारी महीन बस्ती हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको मास्क और सैनिटाइज़र
बांटकर हमने उनको अवेयर करना था। ये एक सैंपल के तौर पे हमने मास्क उनको दिए हैं, ताकि क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी महामारी है जो फैल रही है, उसके बचाव के लिए आज महिला मोर्चा ने ये इंद्री में बस्ती में आकर सैनिटाइज़र और मास्क बांटे हैं। क्योंकि इस महामारी से ये नहीं पता चलता कि ये एक परिवार को, एक किसी को पॉजिटिव हो जाता है तो पूरा परिवार उस बीमारी के चपेट में आ जाता है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद व पुन्हाना विधायक पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास ने नूह के शहीदी पार्क में चीन के हमले में शहीद हुए 20 जवानों को खिराजे अकीदत पेश की। साथ ही मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए। आफ्ताब अहमद ने शहीदों से कहा कि पूरा मेवात व समस्त कांग्रेस पार्टी शहीदों के परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। इन्हीं जवानों की वजह से देश के लोग चैन से सोते हैं और आजाद सांस लेते हैं। देश इन वीर जवानों का कर्जदार है। मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए अहमद ने कहा कि दुर्भाग्य व शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे डाली। प्रधानमंत्री व बीजेपी के इस रवैये से देश आहत है। देश आज जानना चाहता है कि मोदी ने अगर चीन को क्लीन चिट दी तो किस आधार पर दी। गलवान घाटी में, हिंदुस्तान की सरजमी में हमारे वीर सैनिकों और जो हमारे शहीद हुए हैं 20 जवान, उनको हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पे हम अपनी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और आज हम यही कि हमारे शहीदों को, हमारे वीर जवानों को जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं, उनके से संबंधित मोदी सरकार से हम 2 ही सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहला, क्यों हमारी जवान जो सरहद की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे, उसमें चीन क्यों घुसपैठी करने दी मोदी सरकार से? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमारी जो जवान थे उनको रक्षा करने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए बिना हथियार के वहाँ क्यों भेजा गया? इस चीज़ का सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, जवाब दे। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से जो हमारे हिंदुस्तान की सेना के जवान जो वहाँ शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं और मेरे साथ खड़े हुए हमारे पूर्व मंत्री से जो आफ्ताब जी, मैं उसी संबंध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पार्टी के निर्देश अनुसार। तो हम अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आदरणीय मोदी जी जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनसे हम पार्टी के निर्देशानुसार भी अपनी तरफ से भी हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर ये चीन को मौका, आपने घुसपैठ कराने का मौका क्यों मिला और क्यों आप लोगों ने दिया? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नंबर 2, जहाँ तक हमारे शहीदों की बात है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानते हैं, हम उनकी तरह उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, आज हमारा भारत देश उनकी ही बदौलत हम जो है आज़ादी के सांस ले पा रहे हैं यहाँ। और आने वाले भविष्य में हम मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि जो वो शहीद हुए हैं उनके लिए आने वाला मौका ऐसा नहीं मिला जिस तरह अब जो है चीन को जो इन्होंने मौका दिया, आइंदा ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। इस मौके पर हम पुनः दोबारा जो है वो जो हमारे शहीद हुए हैं 20 जवान, और इन्होंने इस मौके पर हम और कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि ये सच्चाई को सामने, देश के सामने लाए। देश की जनता ये चाहती है कि ये भारत सरकार तथ्यों को क्यों छुपा रही है, इसलिए देश की जनता को सही हालात वहाँ से अवगत कराने का ये मोदी से हम अनुरोध करते हैं। यमुनानगर में दिन दिहाड़े नकाबपोश बदमाश एक पोल्ट्री फार्म व्यापारी के घर जबरन घुस गया, लेकिन बदमाश के इरादे व्यापारी की धर्मपत्नी की हिम्मत और जांबाजी ने विफल कर दिए। बदमाश और गृहिणी में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। इस खूनी संघर्ष की गवाही घर की तकरीबन हर दीवार और फर्श पर गिरे खून के निशान भी दे रहे थे। महिला से हार कर बदमाश घर से भाग निकला, जिसके बाद घायल गृहिणी तकरीबन 15 फीट ऊंची दीवार फांद कर लड़खड़ाती हुई पड़ोसियों से मदद लेने पहुंची।
बहरहाल पुलिस ने धारा 307 के अंतर्गत मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश तेज कर दी है। सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वो है कौन कौन नहीं। अब पहली बार यहाँ पर देखा गया जी। वो इधर इस साइड से आया जी और आके यहाँ से एक बार उन्होंने अंदर पानी मांगा मैडम से। पानी मांगने के बाद वो दोबारा फिर आया, बोले जी ठंडा पानी दो, साहब है हमारे, इधर इशारा करके बोले साथ वाले को। तो मैडम ने फिर ठंडा पानी दिया दोबारा उनको। उसके बाद वो 20 मिनट तक इधर घूमता रहा साथ में। 20 मिनट के बाद उसने क्या किया, देखे इधर उधर भाई कोई नहीं है, वो पीछे से आया, पिछली दीवार से बैक वाली से अंदर कूदा। अंदर कूदने के बाद उसने एक पहला दरवाज़ा जो कि लॉक था उसके बाद दूसरे दरवाजे से उसने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद उन्होंने देखा कि मैडम थी, मैडम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, काटने लग गया उससे 25-30 वार करे उसके ऊपर, जिससे वो मैडम भी नीचे गिर गई। उसके बाद उसने ये मेन डोर जो है इसको बंद करने की कोशिश करी। मैडम इतनी देर में अंदर रूम की तरफ भाग गई। मैडम ने रूम बंद कराया, वो डर गया भाई लॉक हो गया अंदर से रूम, वो इधर को भाग गया। मैडम पीछे से दीवार से कूद के नीचे गिर गई, तो वो चोर इससे मेन दरवाजे से निकल के बाहर भाग गया। वो जी मेरे पास मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया था जी, भाई ऐसे करके वारदात हो गया आपके घर। तो यहाँ आए जी हम, फिर मैं अपनी मिसेज को हॉस्पिटल में लेकर गया, गाबा हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस को भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने फ़ोन कर दिया, तो पुलिस फोर्स आ गई। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, लहू लुहान हुई पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, अंकल जी मेरे को बचा लो, अंकल जी मेरे को बचा लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सहारा दिया, बिठाया, मैं भी खून में लथपथ हो गया। फिर मैंने अपने घर वाली को बुलाया, बेटे की मिसेज है उनको बुलाया, उन्होंने उसको उठाया, बिठा के चेयर पे बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके बाद फिर मैंने वो उनके हस्बैंड को टेलीफोन किया, तो 15-20 मिनट इस चक्कर में लग गया आने जाने में। फिर हम इसको बाद हॉस्पिटल ले गए। यहाँ कोई आवाज़ आती नहीं सर, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। वो तो वहाँ से कूद गए, ये नहीं पता चला बेचारी कितनी वहाँ से कूदी, उठी और कैसे यहाँ हमारे आगे पड़ गई। क्योंकि शाम को हम यहीं बैठते हैं थड़ी पे, कुर्सी करसे बैठते रहते हैं, आपसे बातें चिता करते रहते हैं। हाँ, अगर वो हिम्मत से काम ना लेती तो शायद उसका काम तमाम कर जाता है। वो बहुत ही स्ट्रगल कराया उसने। देखिए सेक्टर 17 जगाधरी में आज ये घटना हुई है। तो एक महिला है जो उस टाइम घर पे अकेली थी, तो लगभग 11:20 पे दिन में कोई व्यक्ति आया, उसने सामने के दरवाजे से डोरबेल बजा के उनसे पानी मांगा। तो उन्होंने इसको पानी दे दिया और उसके लगभग 20 मिनट के बाद वही व्यक्ति पीछे से, जो इनका पीछे का कॉरिडोर एरिया है, उसमें दीवार से जंप करके अंदर आया है और उसने अंदर घुस के और इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इन्होंने बचाव की कोशिश की और फिर उस व्यक्ति ने जो सामने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया। तो इतने में वो महिला दोबारा पीछे की तरफ निकल के और दीवार से कूद के उन्होंने अपना बचाव किया। तो ये घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएँ। देखिए अभी ऐसा नहीं लग रहा है प्राइमा फेसाइली, जैसा आप बता रहे कि चोरी की मंशा, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया घर में कोई चीज़ उठाने का। ना ही जो महिला है जिसने हमला किया उनको ऐसा कुछ कहा कि कोई चाबी दे दो या कोई वैल्यूएबल, कोई उसने ऐसी उनसे मांग नहीं की। तो वो एंगल हालांकि उसको मैं रूल आउट अभी नहीं करता, बट प्राइमा फेसाइली ऐसा नहीं लग रहा। 307 में हमने एक केस रजिस्टर किया है। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।